जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि तुलसी 5 प्रकार की होती है, लेकिन कुछ ऐसी तुलसियां भी हैं जिनका हमारे घर में प्रवेश बिल्कुल वर्जित होता है। तो क्या हम इन्हें पहचान सकते हैं कि कौन सी तुलसी हमारे घर में है और देव उठनी एकादशी के दिन कौन सी तुलसी का पूजन हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और तुलसी विवाह जो शालिग्राम से करवाया जाता है उसमें भी इस तुलसी के पौधे का विवाह हमें भूल से भी नहीं कराना चाहिए। किस प्रकार से आपकी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता में बदल जाएगी आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। आप जिस शुभ चीज के लिए भी ये पूजा पाठ करते हैं, घर में तुलसी के पौधे को जल देते हैं, वही आपके घर में घर के कलेश, नकारात्मकता, साथ ही साथ लक्ष्मी को हमेशा के लिए आपके घर से विदा कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आज के खास वीडियो में मैं आप सभी को तुलसी को पहचानने की खास बातें बताऊंगी। कौन सी तुलसी का विवाह आपको करना है, देव उठनी के दिन कौन सी तुलसी की पूजा करनी है, कौन सी तुलसी को आपको घर में स्थान देना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है आपको सिर्फ 2 तुलसी के प्रकार ही पता होंगे, एक रामा तुलसी और दूसरी श्यामा तुलसी, लेकिन 3 और भी प्रकार है। आगे मैं आपको बताऊंगी कौन सी शुभ होती है, कौन सी अशुभ होती है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान गुरुजी के अनुसार जन साधारण भाषा में बताया जाता है। साथ ही तीज, त्योहार, व्रत, पर्व से जुड़ी हर चीज, बारीक से बारीक चीज को भी जन साधारण भाषा में आप तक पहुंचाया जाता है। तो वीडियो को बिना देरी के आप चैनल सब्सक्राइब करके पूरे वीडियो को अंत तक देखकर जाइएगा, अन्यथा आप पूरे जीवन आपको पछताना पड़ सकता है कि काश हमने 3 मिनट का समय और दे दिया होता और उस वीडियो को पूरा देख लिया होता। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे घर की नित्य पूजा में तुलसी बिल्कुल ही शामिल होती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी वास होता है। दरिद्रता कोसों दूर रहती है, और आज के इस कलयुग में लक्ष्मी से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप सभी को लक्ष्मी की आवश्यकता है। जो गरीब है उसे तो पैसा चाहिए ही, साथ ही साथ जो अमीर है, जो काम कर रहा है, उसे भी और भी ज्यादा पैसा चाहिए। तो ऐसे में माँ तुलसी की इन चीजों को घर की महिलाओं को खास रूप से ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। ये जो पौधा है दोनों तरीके से, यानी कि तुलसी का पौधा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रोज तुलसी के पत्ते खाने से व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियों से रक्षा होती है, और जिस घर में महिलाएं रोज सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे की पूजा करती हैं, जल देती है, ऐसी महिलाएं सदा सुहागिन रहती है, और इसके घर में पुण्य कर्म के कारण घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और जिस घर में तुलसी का पौधा पूजा नहीं जाता है, ऐसे घर में सदा कलेश रहता है, पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। भगवान विष्णु जी तुलसी जी का पौधा अत्यंत प्रिय मानते हैं, और ऐसे में आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का भोग भी तुलसी के पत्ते के बिना अधूरा माना जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं, जो कि अभी मैं आपको बताने जा रही हूं। तुलसी का पौधा रखने में आपको इन नियमों का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए, तभी घर में तुलसी का पौधा शुभ फल आपको लेकर देता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को मात्र एक पौधा ही नहीं माना जाता है, बल्कि इसे विष्णु प्रिया भी माना जाता है, जहां पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं चल कर आते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी का पौधा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ही पूजा था। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से जो नियम है जो कि हम रोजमर्रा की जो जिंदगी है उनमें हमें इन नियमों का पालन बिना रुके जरूर ही करना चाहिए। बहुत ही साधारण से नियम है। सबसे पहले तो तुलसी का पौधा कभी भी घर पे छत पर आपको नहीं रखना है। छत के ऊपर कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्ध्व दिशा मानी जाती है। तुलसी के पौधे को रखने के लिए आपको ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे, यानी कि तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां ऊर्जा और हवा दोनों आए, तब ये नकारात्मक ऊर्जा को भी सकारात्मक ऊर्जा में बदल देगी। हमारे घर में प्रवेश करेगी सकारात्मक ऊर्जा और शुभ परिणाम भी देगी। तो तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को किस प्रकार से परिवर्तित कर सकता है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर आपने गलत दिशा में रखा हुआ है तो ये वास्तु दोष का निर्माण करेगी, और जिनकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब चल रही है तो छत पर तुलसी बिल्कुल भी
मत रखिए, अगर रखी हुई है तो तुरंत हटा दीजिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी अंधेरे वाले स्थान पर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर रोशनी आती हो। अंधेरे में रखा है तो क्या होगा, आर्थिक हानि होगी, धन का खर्च बढ़ने लगेगा। तुलसी को ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की पहली किरण तुलसी के पौधे पर पड़े और हरी भरी आपकी तुलसी रहेगी। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो दोपहर की तेज धूप की किरणें होती हैं वो भी तुलसी के पौधे पर ज्यादा देर ना पड़े, वरना जो उसकी मंजरी है वो पीली पड़ने लगती है और तुलसी को भी कष्ट होता है। इसलिए ऐसे स्थान पर रखें जहां ना तो बिल्कुल अंधेरा हो और ना ही तेज धूप पड़ती हो और ना आपका पौधा सूख पाए, हमेशा हरा भरा बना रहे, तभी ये आपके घर में शुभ फल देता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पास अगर एक छोटा सा मंदिर बनाया जाए तो ये बहुत शुभ होता है। इससे उस स्थान की पवित्रता बढ़ती है। लेकिन तुलसी के पौधे के पास आपको ध्यान रखना है कि गणेश जी अथवा जो महादेव है, शिव जी का मंदिर या मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। इससे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तुलसी का पौधा कभी भी बेसमेंट में भी नहीं रखना चाहिए, ना ही ऐसे स्थान पर रखें जहां पर छत से पानी गिरता हो या फिर जो जूठे बर्तन या फिर गंदे कपड़ों का पानी गिरता हो या फिर बाथरूम के आसपास, नाली के आसपास, कहीं भी ऐसी स्थान पर तुलसी का पौधा बिल्कुल लगाना अशुभ चीजों को आपको लेकर आता है। हमेशा घर के आंगन में या फिर बालकनी में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अब एक और चीज बताती हूँ, जो सबसे उत्तम दिशा है तुलसी को रखने की वो होती है उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य की दिशा सबसे उत्तम मानी गई है। ईशान कोण भी इसे हम कह सकते हैं। और हमेशा तुलसी के पौधे के नीचे 1 रुपए का सिक्का भी आपको मिट्टी में गाड़कर जरूर रखना चाहिए। मुद्रा को खींचती है। और तुलसी के पौधे में कौन वास करते हैं? भगवान विष्णु। और मुद्रा यानी कि माँ लक्ष्मी। जहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होगा उस घर में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। बीमारियां दूर रहेगी, धन खिंचा चला आएगा, कर्ज कभी नहीं चढ़ेगा, परिवार का हर एक सदस्य तरक्की करेगा। तो मैं 5 चीजें बता रही हूँ, 5 तुलसी के पौधे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शास्त्रों के अनुसार तुलसी 5 प्रकार की होती है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी अथवा श्वेत तुलसी और नींबू तुलसी। हमारे घरों में आमतौर पर रामा श्यामा दोनों तुलसी रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी रखना उचित नहीं माना जाता है। राम तुलसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो हल्के हरे रंग के होते हैं और भूरी रंग की इसकी मंजरी होती है। इस तुलसी की टहनी सफेद रंग की होती है और शाखाएं श्वेताकार वर्ण वाली होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी तुलसियों में से इसका सबसे अधिक औषधीय महत्व होता है। ये तुलसी इतनी पवित्र होती है कि शरीर और मन दोनों का उपचार प्रभावशाली ढंग से करती है। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जिस तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है वो राम तुलसी होती है। इसे सभी तुलसी के पौधों में सबसे पवित्र माना जाता है। राम तुलसी का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ फल देता है। इसे ऐसे स्थान पर ना लगाएं जहां किसी का पैर पड़ता हो। दूसरी, श्याम तुलसी। श्याम तुलसी के पत्ते हल्के जामुनी रंग के होते हैं और इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे और अंडाकार या फिर आयताकार आकृति के होते हैं। कृष्ण तुलसी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों और कफ की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है और इसका सीधा संबंध श्याम वर्ण भगवान विष्णु से मिलता हुआ माना जाता है। इसी वजह से घर में श्यामा तुलसी भी लगाई जा सकती है, लेकिन पूजन में ज्यादा इसका इस्तेमाल औषधीय रूप में ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, वास्तु के अनुसार अगर तुलसी सूख जाती है तो इसे अशुभ संकेत भी माना जाता है। जिस घर में तुलसी की पत्तियां सूख कर गिरने लगे उस घर में लक्ष्मी जा रही होती है, ऐसा समझा जाता है। इससे घर में धन हानि होती है और धन का खर्च ज्यादा बढ़ने लगता है, साथ ही दरिद्रता आती है। इसलिए तुलसी का बहुत सावधानी से आपको ख्याल रखना चाहिए। यदि किसी के घर में तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ रहे हो तो वास्तु के अनुसार यह भी अशुभ संकेत माना गया है और घर में नकारात्मक ऊर्जा ये लेकर आती है। तो ऐसे घर में भी कभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। और अगर तुलसी
का बहुत ज़्यादा मंजरी लगी हो तो उसके स्थान पर नया तुलसी का पौधा लगाना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और कार्तिक मास में तुलसी को लगाना भी सबसे सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पर जब बहुत ज़्यादा मंजरी लग जाती है तो तुलसी को कष्ट होता है, और जिस घर में तुलसी कष्ट में हो उस घर में सदस्य कष्ट में रहते हैं। ऐसे घर में अनेक परेशानियां आती है और शोक का वातावरण बना रहता है, इसलिए तुलसी पर अधिक मंजरी भी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि तुलसी के पौधे से जुड़ी हर एक जानकारी मैंने आप सभी को बता दी है। आप इस जानकारी को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा। कई लोग जो हैं कि कष्ट में अभी भी जी रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करते हैं तो उनके कष्टों को दूर करने में आप सहयोग करते हैं। ऐसे में आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके भी कष्ट दूर होते हैं। तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। और अगर आपके निजी जीवन में भी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।